नमस्ते बच्चों। आज भूगोल विषय में पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें आज हम वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के कार्य इनके विषय में अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण विश्व स्तर पर उसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर उसको भेजा जा सकता है। अर्थात ये सब चीज़ें अपने देश तक ही सीमित नहीं होती है, ये सब विश्व स्तर तक पहुंच जाती, इनकी पहुंच विश्व स्तरीय हो जाती है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना। इसमें मुक्त व्यापार होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध बाध्यता नहीं होती और निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। वो बंधन जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार करने में, आने जाने में परेशानियां होती है, बाधाएं आती है, जिससे हम जुड़ नहीं पाते। ऐसे बंधन को निकाल दिया जाता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण होने से आज दुनिया के देश एक दूसरे देश में आसानी से व्यापार कर रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, आयात निर्यात हो रहा है। इस तरह से विश्व जो है आज एक दूसरे के नज़दीक आ गया है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ऐसी व्यवस्था को ही वैश्वीकरण कहते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के कार्य। अर्थव्यवस्था का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, क्या कार्य है। इसमें पहला काम है किसी वस्तु का कितना उत्पादन करें। यह हमें अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही, अर्थशास्त्र के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, क्या उसकी खपत है और हमें उसके आधार पर कितना उत्पादन करना चाहिए, कितनी मांग हो रही है। तो ये अर्थव्यवस्था का पहला काम हुआ, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा के बारे में जानकारी होना। दूसरा है उत्पादन किसके लिए करें। वो वस्तु जो हम उत्पादित कर रहे हैं इसके द्वारा मालूम पड़ता है कि वो चीज़ कौन सा वर्ग, कौन सा देश, किस वर्ग के लोग इस चीज़ की जो है मांग कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम उत्पादित करें। उनकी संख्या क्या है, दुनिया में उनका प्रतिशत क्या है। तो इस तरह से उत्पादन किसके लिए करें, वो जो वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं वो किस वर्ग के लिए है, अमीर वर्ग के लिए है, मध्यम समाज के लिए है, गरीब वर्ग के लिए है। तो ये दूसरा काम है, उत्पादन किसके लिए करें। तीसरा है उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। अर्थव्यवस्था का तीसरा कार्य है कि किसी चीज़ का जो हम प्रोडक्शन, उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमें उसको बनाने में हमारा खर्च कम होना चाहिए, लागत कम आनी चाहिए। और किसी चीज़ को बनाने में लागत कम आएगी तो हम उसको जब बेचेंगे, विक्रय करेंगे, उसको व्यापार में निर्यात करेंगे तो कम दाम पर भी बेचेंगे तो भी मुनाफा हमको ज़्यादा होगा। और जब रेट कम रहेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी उसकी तो पूर्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। और जितनी ही ज़्यादा किसी वस्तु की मांग होगी उससे हमको लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो उत्पादन लागत में अधिक से अधिक उसमें बचत करना। चौथा है राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक वितरण करना। जो देश की नेशनल इनकम है, राष्ट्र की आय है, उसको समाज के लोगों में, किन लोगों में कितना वितरण करना चाहिए। आर्थिक आधार पर अमीर, गरीब, मध्यम दर्जे के लोग हैं। इस तरह से उस अर्थव्यवस्था को, जैसे सरकार जो है अपने फंड को, अपने पैसे को जो है ज़्यादातर गरीबों के ऊपर, उनके आवास, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके हर क्षेत्र में जो है खर्च करती है। अमीर वर्ग के ऊपर नहीं खर्च करती, मध्यम दर्जे को उससे कम खर्च करती।
लेकिन गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देती है। तो आर्थिक रूप से जो गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और समाज में जिनको सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं होती, उपेक्षित होते हैं, तो ऐसे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिति दयनीय है अन्य लोगों की अपेक्षा, उनके ऊपर राष्ट्र की आमदनी का ज़्यादा हिस्सा खर्च करना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। पांचवा है भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उपाय ढूंढना। आज जो चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं, जरूर नहीं कि वह चीज़ भविष्य में भी उपलब्ध होगी। उसका स्टोर खत्म हो सकता है, उसका उत्पादन खत्म हो सकता है। जैसे अभी कोयले का उत्पादन, उसका भंडार खत्म हुआ तो आदमी बिजली की तरफ, अब बिजली में कोयले से विद्युत निर्माण, फिर पानी से, फिर सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, तरह तरह की ऊर्जा के स्रोत जो है आदमी खोज लेता है, वैज्ञानिक उसके विषय में लगे रहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है कि भविष्य में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो उसके बदले हम किन चीज़ों को तैयार रखेंगे जिससे हमारी आवश्यकता समय समय पर पूरी होती रहे। तो इस तरह से बच्चों, अर्थव्यवस्था के 5 काम, किसी चीज़ का कितना उत्पादन करें इसकी जानकारी होती है, उत्पादन किन लोगों के लिए करें, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत हो, हमारे लागत कम हो, और राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक वितरण हो, और भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उपाय ढूंढना। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसे कहते हैं, मुक्त व्यापार, पूरे विश्व में फैल जाना, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना, और अर्थव्यवस्था के कार्य, तो इस तरह से ये पाठ जो है आज समाप्त हुआ। और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न हैं सब के उत्तर आप फेयर की कॉपी पर लिखेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।